हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। तो आज हम कुछ एक्सेल ट्रिक्स के बारे में लर्न करेंगे जो कि इंटरव्यूज में बहुत कॉमन है। आजकल आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएं, चाहे वो एचआर का हो, लॉजिस्टिक्स का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो या फिर अकाउंटिंग का हो, फाइनेंस का हो, तो ये एक्सेल वाले ट्रिक्स आपसे पूछे जाते ही हैं। तो हम ये सारे ट्रिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने 7 एक्सेल ट्रिक्स बनाया है जो कि बहुत ही कॉमन है किसी भी इंटरव्यू में। चलो दोस्तों, चेक करते हैं कौन कौन से वो ट्रिक्स हैं। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जो सबसे पहला ट्रिक जो मैंने बनाया है, एक प्रमोशन लिस्ट दिया गया है एम्प्लॉयज़ का। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 कॉलम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का नाम लिखा गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और उनकी ग्रेडिंग्स दी गई हैं। किस-किस एम्प्लॉयज़ को क्या ग्रेड दिया गया है। तो हम चेक अब क्वेश्चन ये है कि कौन से एम्प्लॉइज प्रमोटेड है जिनका ग्रेटर देन 8 है। तो फॉर्मूला ये पूछ रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया इफ का फॉर्मूला। इफ, अगर आप देख पा रहे होंगे, इफ C4 इज ग्रेटर देन 8 तो प्रमोटेड है, एल्स नॉट प्रमोटेड। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको ड्रैग करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जिनका 8 से नीचे है, 7 है फॉर एग्जांपल, वो नॉट प्रमोटेड है। 3 है, नॉट प्रमोटेड है। 9 है क्योंकि 8 से ऊपर है तो प्रमोटेड शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, काउंट ए का फॉर्मूला यूज किया है। काउंट ए मतलब काउंट ऑल। यहाँ काउंट ए का लगाते हैं, इन्होंने यहाँ पे पूरा ये ए कॉलम काउंट कर दिया। तो 60 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि काउंट ए से कैलकुलेट हो रहा है। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर प्रमोटेड, इसमें हमें एक इफ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा काउंट के साथ। काउंट इफ, अगर मैं इसमें इसको F2 करके देखूँ गाइस, तो आप देख देख पा रहे होंगे यहाँ से मैंने ये सारा चूज किया हुआ है डी का कॉलम। फिर उसमें प्रमोटेड वाले मैंने कर दिए कि अगर ये है तो प्रमोटेड वाले को ही काउंट करें। तो इसने प्रमोटेड करके काउंट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे नॉट प्रमोटेड लिखेंगे तो यहाँ पे देख देख लेते हैं गाइस क्या आता है इसमें। अगर मैं यहाँ पे नॉट प्रमोटेड लिखता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला मुझे ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे शायद स्पेस लगा दिया है, मैं यहाँ पे स्पेस ठीक करता हूँ और इसको यहाँ पे पूरा ड्रैग करता हूँ। तो ये 43 आ रहे हैं जो कि नॉट प्रमोटेड है। ठीक है, फिर हम देखते हैं किसके हाईएस्ट ग्रेड है। तो यहाँ हम मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, MAX। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे डाउन तक। फिर यहाँ देखेंगे मैक्सिमम ग्रेड है जो है 9 का है। अब मिनिमम चेक करते हैं किसको सबसे कम ग्रेड मिला, वो भी चेक कर लेते हैं गाइस। MIN का फॉर्मूला लगेगा, MIN। फिर अगेन हम इसी कॉलम में जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे, एंटर मारेंगे। जो मिनिमम ग्रेड है वो 3 है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का हम जवाब दे चुके हैं इसके माध्यम से। यहाँ हमने इफ का फॉर्मूला यूज किया था और यहाँ हम देखेंगे हमने कौन कौन से फॉर्मूला यूज करे गाइस। यहाँ हमने काउंट ए यूज किया इसके लिए, काउंट इफ यूज किया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव बीन प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड के लिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ मैक्सिमम ग्रेड चेक करने के लिए मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज किया है। मिनिमम ग्रेड के लिए हमने मिनिमम का फॉर्मूला यूज किया है। तो ये गाइस आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं टेस्ट नंबर 2, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड है। वहाँ मुझे मेरे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप एक फॉर्मूला यूज करते हुए इन सारे परसेंटेज ग्रोथ को कैसे शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस सेल्स इंटू परसेंटेज यूज किया है। देखिए, हम यहाँ पे डॉलर का साइन यूज कर रहे हैं 4 के साथ, क्योंकि हमें ये कॉलम 4 को फ्रीज कर रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ ड्रैग करते हैं गाइस, ये देखिए ये सारे इसमें एक ही फॉर्मूले से आ जाएगा और इसको हम नीचे ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन ये सारा फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं हमने क्या किया है F2 करके। हमने इसी को 20% निकाल दिया इसका। फिर अगेन नीचे चेक करते हैं, इसी को हमने 20% निकाल दिया अप्लायंसेस का। ठीक है, फिर यहाँ 30% का भी हमने सेम किया है। तो इसमें हम इजीली यूजिंग फॉर्मूला 1 प्लस, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब टेस्ट नंबर 3 में जाते हैं। अब मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा है इसमें कि आप किसी फॉर्मूले से वीक, मंथ्स और ईयर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल 1 फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं गाइस, करके देखते हैं कैसे होता है। पहले हम इसको पूरा कॉपी करेंगे, फिर हम यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे गाइस। यहाँ पे ऐसे हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम वीक में जाएंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे। ठीक है, जैसे कंट्रोल 1 खोलेंगे आपका ये फॉर्मेट सेल का विंडो खुल जाएगा। हम कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे वीक के लिए हम डालेंगे डी 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 डी, 4 बार डी डालेंगे तो यहाँ पे वीक आ जाएगा। देखिए गाइस वीक आ गया। फिर हम मंथ में जाएंगे, फिर कंट्रोल 1 दबाएंगे, फिर इसमें हम करेंगे कस्टम में जाएंगे, फिर हम यहाँ पे एम करेंगे गाइस, तो यहाँ पे मंथ आ गया। फिर हम ईयर में करेंगे, कंट्रोल 1 दबाएंगे, फिर यहाँ हम जाएंगे कस्टम में अगेन, फिर हम यहाँ पे वाई करेंगे तो ईयर आ जाएगा। तो ये कितने सिंपल आसानी से हमने कंट्रोल 1 यूज़ करके करा, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। चलिए अब टेस्ट नंबर 4 में जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है गाइस, लेकिन हम इसमें सिंपल कंट्रोल E फंक्शन यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंबाइंड इंफॉर्मेशन दिया गया है कॉलम बी में, जिसको ये बोल रहे हैं कि इसको अलग अलग करके यहाँ डालना है। तो हम शिप मोड देखेंगे तो ये शिप मोड में क्लास फर्स्ट क्लास आ रहा है, तो हमें यहाँ फर्स्ट क्लास लिखना है। ऐसे हम टाइप करके लिखेंगे तो ये बहुत सारी एंट्रीज है गाइस, 40 एंट्रीज है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं फर्स्ट क्लास, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं तो आप यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए गाइस, तब भी बात वही है। ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम कंट्रोल E दबा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस किसने आसानी से इसने फर्स्ट क्लास को पिक कर लिया यहाँ से। अब ये बोल रहा कि आईडीज भी पिक कर लेते हैं, यहाँ पे सबकी आईडीज दी हुई हैं। तो अब हम आईडीज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करके यहाँ पे हमने आईडी कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही सभी की आईडीज यहाँ दी गई हुई हैं, यहाँ पे हमने कर्सर को रखा है, कंट्रोल E कर देते हैं गाइस, तो सभी की आईडीज आ गई। अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे नेम है वो नेम भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक नेम पहले हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो ये कंट्रोल E कर देंगे तो सारे नेम्स आ गए। अब ये कह रहा है कि इनके इनिशियल्स भी चाहिए इनको। इनिशियल्स में हम क्या करेंगे गाइस, इसको ही हमने पेस्ट किया, यहाँ सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कंट्रोल E करेंगे तो ये डॉट के साथ आ गया। अब ये चाहते हैं कि ये सारे एम्प्लॉय, जैसे कि आप देख पा रहे हैं indiagroup.com में काम कर रहे हैं, तो इनका ये सारा एक साथ आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू दबाएंगे गाइस, कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज कर लेते हैं गाइस। ये हम किसी को जोड़ने के लिए, दो सेल्स को जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेट यूज करा जाता है। इसके बाद हमने ये चूज किया, उसके बाद कॉमा दबाया गाइस, फिर हम यहाँ पे जाए @ जो कि किसी भी ईमेल आईडी के लिए यूज होता है, @ करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर हम इसको डॉलर भी लगा देंगे गाइस, क्योंकि हमें को ये फ्रीज कर रखना है इस कॉलम को। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है गाइस, हम चेक कर लेते हैं ये। अच्छा, एंड को ये बोल रहा है कि क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है तो हमको इसको टेक्स्ट है ये, इसलिए हमको इसको दोनों सेमी कॉलन में रखना पड़ेगा गाइस। ये देखिए कितने आसानी से इनका ईमेल आईडी बन चुका है, देखिए गाइस इन सब का ईमेल आईडी बन गया विद indiagroup.com के साथ। ठीक है, तो आपने ये सारे कॉलम्स एक एक करके कैसे कंट्रोल E के मदद से और इधर कॉनकैटिनेट की वजह से की मदद से हमने इसको किया। चलो टेस्ट नंबर 5 में जाते हैं गाइस, आपको इसमें समझ आ गया होगा कंट्रोल E कितना यूजफुल है। चलिए टेस्ट नंबर 5 में जाते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये कितने अलग अलग डेट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। अगर गाइस हम आपको यहाँ फिल्टर करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये अलग अलग डेट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। किसी में डॉट लगाया है, किसी में स्लैश है, किसी में अंडरस्कोर है। तो इसको ये कह रहे कि ठीक करके दो मुझे एक ही फॉर्मेट में। चलिए कोई बात नहीं गाइस, हम करके देखते हैं। इसे हमें कंट्रोल C किया, हमने यहाँ पे कंट्रोल V किया, फिर हम इसे Alt+A+E करते हैं गाइस। फिर इसमें ये आपका कन्वर्ट इनटू कॉलम विजार्ड आएगा, इसमें हम नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ डेट का फॉर्मेट आएगा, इसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड है गाइस, DMY डेट मंथ ईयर, तो हम इसको कर देंगे फिनिश। आप देखिए इसमें एक ही फॉर्मेट में आ गया। अगर आपको फिल्टर में भी देखेंगे तो ये इजीली मंथ वाइज, ईयर वाइज, डे वाइज सेलेक्ट हो चुका है। देखिए जुलाई का आ गया, यहाँ पे डे आ गया।
तो ये कितने आसानी तरीके से हमने सभी फॉर्मेट को इजीली डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है विद डैश फॉर एवरी डेट फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग आ रहा है, आप देखिए कितने अलग-अलग फंक्शंस आ रहे हैं इसमें, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो ये सारे डेट फॉर्मेट आपका एक जैसा ही हो गया कंट्रोल ए ई की मदद से। ये याद रखिएगा गाइस, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम टेस्ट नंबर 6 में आते हैं। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहा है कि आपको बिना टाइप करे 1 से लेकर 180 890 तक आपको लिखना है। हालाँकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा गाइस, ऐसे-ऐसे खींचते-खींचते मुझे बहुत टाइम लग जाएगा गाइस। तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 पे ही जाऊँगा, ऑ ऑल्ट दबाऊँगा, HFIS दबाऊँगा गाइस। फिर यहाँ पे मैं सीरीज़ में आ गया, ये फंक्शन ही सीरीज़ का गाइस। फिर यहाँ कॉलम में जाऊँगा, फिर यहाँ मैं कॉलम में 890 डाल दूँगा गाइस, 890। देखिए अब ये कैसे ऑटो फिल हो गया, ये देखिए गाइस, लास्ट तक ऑटो फिल हो गया बिना किसी मेहनत के। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑल्ट HFIS। ठीक है गाइस, फिर हम चलते हैं लास्ट टेस्ट में। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे 2 एम्प्लॉइज़ के नाम दिए हुए हैं, जिसमें बोथ मेल एम्प्लॉयी भी है, फीमेल एम्प्लॉयी भी है। तो हमने यहाँ पे इफ की मदद से हमने करने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ बिफोर इज मेल, तो मिस्टर के साथ हम एंड फंक्शन यूज करके अमित नाम से जोड़ देंगे। अगेन एल्स यहाँ पे मिसेस के साथ ये लग जाएगा गाइस। तो हम यहाँ पे इजीली कर पा रहे हैं इसको, यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर देंगे गाइस। तो आप देख पा रहे हैं फीमेल के साथ मिसेस लग गया, मेल के साथ मिस्टर लग गया। तो गाइस ऐसे करके हम ये सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं बहुत ही आसान फॉर्मूले से। तो आपको कैसा लगा ये मेरा एक्सेल का ट्रेनिंग? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और ऐसे और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मुझे लिखिएगा ज़रूर कमेंट्स में। थैंक यू गाइस।